टाइम है तो उस टाइम खत्म हो गई। चलो भाई, अपन क्या कर रहे थे भाई, अपन अपना टॉपिक कर रहे थे सेमीकंडक्टर्स। हमें आज अपना नेक्स्ट उसी में आगे करना है, दैट इज लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स, बस एक बार सब बता दो, सबका रिकॉर्ड है व्हाट इज फॉरवर्ड बाइसिंग एंड रिवर्स बाइसिंग, क्योंकि उसी के ऊपर बेस चलेगा हमारा ये लॉजिक गेट्स। भाई जल्दी बता दो। हाँ चलो डन। तो एक बार क्विक रिकॉल भाई, फॉरवर्ड बाइसिंग में बस अब फिलहाल मेरे लिए क्या काम का है भाई, फॉरवर्ड बाइसिंग में याद रखना कि हमारा जो क्या कहते हैं रेजिस्टेंस होता है वो हमारा बहुत कम हो जाता है। सिंस हमारा रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है तो जो ये हमारा पीएन जंक्शन है, डायोड है, वो इस केस में करंट को फ्लो कराएगा। भाई याद आ गया ये वाली बात है? यस सर। वेरएस रिवर्स बाइसिंग की अगर बात करूं तो रिवर्स बाइसिंग बेसिकली क्या करेगा, वो रेजिस्टेंस को बहुत ज्यादा इंक्रीज करा देता है। रेजिस्टेंस इस केस में इनफाइनाइट हो जाता है। सिंस रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाता है तो इसलिए इस केस में करंट फ्लो नहीं करता है। तो इसी चीज का एडवांटेज ले रहे हैं। इन चीजों को हम कह सकते हैं कि यार बेसिकली ये टू वैल्यूड क्वेश्चन की तरह, टू वैल्यूड आंसर की तरह बिहेव कर रहे हैं। टू वैल्यूड का मतलब क्या है? टू वैल्यूड का मतलब है चीजें सिर्फ यस या नो में होंगी, चीजें सिर्फ ट्रू या फॉल्स में होंगी, इसका और कुछ आंसर नहीं हो सकता। क्या भाई ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। जैसे हमारे घर में स्विच है, इलेक्ट्रिक स्विच, तो उस स्विच को या तो आप सिर्फ ओपन मतलब ऑन कर सकते हो या ऑफ कर सकते हो। क्या कुछ और भी कर सकते हो इसके बीच का रास्ता? नहीं भाई। हम या तो स्विच को ऑन कर सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी आएगी, करंट फ्लो करेगा, या तो हम स्विच को ऑफ कर सकते हैं कि मतलब करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये सारी चीजें टू वैल्यूड क्वेश्चंस कहलाती है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टू वैल्यूड का मतलब क्या है कि भैया या तो आंसर यस में होगा या तो आंसर नो में होगा, या तो आंसर ट्रू होगा या तो आंसर फॉल्स होगा, या तो आंसर होगा ओपन और या तो आंसर होगा क्लोज। सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, इधर क्लोज में करंट फ्लो करता है तो इधर ओपन में करंट फ्लो नहीं करता है। एक बार चेक कर लो, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है, फिर मैं आगे बढ़ू। नो सर। तो हमने क्या कर दिया, इन टू वैल्यूड को हमने बाइनरी नंबर्स अलॉट कर दिए। बाइनरी नंबर्स मतलब 0 और 1। तो भैया हम यस को क्या कहेंगे, यस मतलब हमारे पास आउटपुट आ रहा है तो हम यस को इंडिकेट करेंगे 1 से। और सिमिलरली नो, नो का मतलब हमें कुछ नहीं मिल रहा है तो इसलिए हम इसको किससे इंडिकेट करेंगे, 0 से। तो जब हम इसको 1 और 0 से रिप्रेजेंट करने लग जाते हैं, बाइनरी नंबर्स इसको करने लग जाते हैं, तो ये चीज हमारी कहलाती है बुलन एल्जेब्रा, बुलन एक्सप्रेशंस। एक बार चेक कर लो, अब आपको क्लियर है यहाँ तक कि व्हाट इज बुलन एल्जेब्रा? यस सर। क्योंकि इसको बेसिकली फिजिक्स के नाम पे है बुलन, जिन्होंने ये चीज फाइंड करी थी, जिन्होंने ये पूरा स्टडी किया था। तो इसलिए ये जो नो नंबर्स है 1 और 0, इनको बुलन नंबर्स या बाइनरी नंबर्स भी कहते हैं। तो यार इधर हम यही करेंगे, फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब हमारे सर्किट में करंट फ्लो करेगा तो उसको मैं यस कह दूंगा, यस या 1 से रिप्रेजेंट करूंगा। रिवर्स बाइसिंग में करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो इसलिए अब मैं रिवर्स बाइसिंग को हमेशा किससे इंडिकेट करूंगा, नो से। तो यार अब हमारे पास कुछ ऐसे सर्किट्स होते हैं जो हमारा ये काम करते हैं। हमारे कुछ सर्किट्स करंट के गेट की तरह काम करते हैं, इसलिए इनको लॉजिक गेट्स कहा गया है। कुछ सर्किट हमारे करंट के लिए एक एंट्री गेट का काम करते हैं। अगर एंट्री गेट खुला है तो करंट पास करेगा, अगर एंट्री गेट क्लोज है तो मतलब करंट पास नहीं कर पाएगा। एंट्री गेट क्लोज है तो मतलब रिवर्स बाइसिंग, एंट्री गेट ओपन है तो मतलब वो किस टाइप की बाइसिंग हो जाएगी, फॉरवर्ड बाइसिंग। भाई वेरी गुड। तो आ जाओ, अब हमारे पास कुछ टाइप के लॉजिक गेट्स हैं, मल्टीपल टाइप के लॉजिक गेट्स। तो मैं आपको उनका सर्किट डायग्राम ड्रॉ करके बता रहा हूँ, हमें उनका सेमीकंडक्टर्स वाला डायग्राम नहीं करना है, तो बस एक बार समझ लो। जैसे हमारे पास सबसे पहला गेट है भैया और गेट, बहुत सिंपल है ये लॉजिक सर गेट्स वाला कॉन्सेप्ट। भैया और गेट का डायग्राम मतलब कुछ इस तरीके से है कि हमने यहाँ पे दो स्विचेस लिए, एक स्विच ये ले लिया और यहाँ पे एक ये दूसरा स्विच ले लिया। यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया है इसको एक बल्ब से,
और एक बैटरी से, जो हमारा सोर्स ऑफ करंट बनेगी। अब इस वाले केस में क्या होगा भैया, जो ये स्विच है ए और ये जो स्विच है बी, ये बेसिकली इनपुट्स माने जाएंगे। तो इधर हमारे पास कितने इनपुट है भैया, इधर हमारे पास दो इनपुट है, एक इनपुट ए है और एक हमारे पास इनपुट बी है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, टेबल ड्रॉ करेंगे। उसके बाद भैया हमारे पास आउटपुट कितना है, आउटपुट तो एक ही है हमारे पास, बल्ब। तो ये हो जाएगा हमारे पास आउटपुट। आउटपुट को हम इंडिकेट करते हैं y से, तो आप इधर समझ जाना, इधर हमारे पास आउटपुट बल्ब है जिसको हम y से इंडिकेट करेंगे। तो मेरे को बताओ, इधर मैंने स्विच A और B दोनों को ओपन किया हुआ है, दोनों को ओपन किया हुआ है। तो ओपन को इधर देखो, हम ओपन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जीरो से। तो इधर मैंने A को भी जीरो लिखा, A भी ओपन है, B भी ओपन है। तो मेरे को बताओ आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आपके पास यस आएगा या नो आएगा, जीरो आएगा या वन आएगा। वन कैसे आ सकता है, जब दोनों ही स्विच ओपन है तो करंट फ्लो नहीं करेगा। देखो ना, बैटरी से करंट निकला, एक बार सुन लो, बैटरी से करंट निकला, यहां तक करंट पहुंचा। अब करंट के पास एक रास्ता है ऊपर जाने का, एक रास्ता है नीचे जाने का, लेकिन दोनों ही रास्ते टूटे हुए हैं, दोनों ही रास्ते टूटे हुए हैं। तो भैया ये करंट अब आगे तक फ्लो नहीं कर पाएगा। और जब ये करंट आगे तक फ्लो ही नहीं कर पा रहा तो बल्ब कहां से ग्लो करेगा, बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, तो मतलब वो हमारा एक तरीके का जीरो है, रिवर्स बाइसिंग की तरह बिहेव कर रहा है कि करंट फ्लो नहीं कर रहा। गुड इवनिंग राधिका मैडम, कोई बात नहीं, चेक करो सबको ये फर्स्ट वाला समझ में आया। गुड, बढ़िया। अब सिमिलरली सपोज मैं क्या कर रहा हूं, मैं स्विच ए को क्लोज कर रहा हूं, स्विच ए को क्लोज कर दिया तो ये बन जाएगा 1, और बी को ओपन नहीं कर रहा हूं, बी 0 है, बी को क्लोज नहीं कर रहा हूं। तो अब मेरे को बताओ, अब बल्ब ग्लो करेगा या नहीं करेगा, नहीं करेगा, करेगा करेगा। करंट नीचे से फ्लो नहीं करेगा, करंट नीचे से फ्लो नहीं करेगा, लेकिन ऊपर से तो फ्लो करके जाएगा। यस सर। यस सर। तो इसलिए भैया इस केस में हमारा बल्ब ग्लो करेगा, बल्ब ग्लो करेगा तो मतलब इट विल बी 1। ऐसे ही इधर उल्टा करो, उल्टा करो, ए को रखो ओपन और बी को रखो क्लोज। तो ए को रखा ओपन, बी को रखा क्लोज। अब मेरे को बताओ बल्ब ग्लो करेगा या नहीं करेगा, करेगा सर, करेगा। वेरी गुड, बल्ब ग्लो करेगा तो हमारे पास आउटपुट आ गया 1। एक लास्ट भैया, बेसिकली आप एक तरीके से देखो, आप परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बना रहे हो कि भैया दो चीजें हैं तो उनसे टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 0 0 1 0 0 1 और लास्ट में होगा 1 1। कि भैया मैंने दोनों ही स्विच को क्लोज कर दिया, अब बल्ब ग्लो करेगा, करेगा, क्योंकि अब दोनों जगह से करंट जाएगा और ये फाइनली कंबाइन होके करेगा, तो भैया हमारा बल्ब ग्लो करेगा। तो अब आपको यही करना पड़ेगा, आपको हमेशा ये टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा, जो ये टेबल मैंने ड्रॉ किया है, और इस टेबल को कहा जाता है ट्रुथ टेबल। क्या चीजें क्लियर है, इस टेबल को क्या कहा जाता है, ट्रुथ टेबल। अब आप मेरे को ये बताओ, इधर कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन लग रहा है, प्लस लग रहा है या मल्टीप्लीकेशन लग रहा है, जरा सोचना भैया। 0 + 0 0 आएगा, प्लस लग रहा है, 0 × 0 भी 0 आएगा। यस सर। 1 × अगर इंटू होता तो 0 आना चाहिए था, लेकिन इधर इंटू नहीं आ रहा, तो इधर प्लस लग रहा है। अब ये मत बोलना कि सर लास्ट वाले में 1 + 1 2 होना चाहिए था। मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि हम बाइनरी नंबर्स की बात कर रहे हैं, बाइनरी नंबर्स में 2 ही नंबर चलेंगे, या तो सिर्फ 0 चलेगा या तो सिर्फ क्या चलेगा, 1 चलेगा। तो इधर हम क्या लिखेंगे, इधर हम एक मैथमेटिकल ऑपरेशन लिख देंगे कि y = इनपुट a + b। ये हमारे और गेट का मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया कि भैया इसके अंदर एडिशन होता है a + b। और इस और गेट का एक, जैसे मैंने कहा, सर्किट डायग्राम है, पीएन जंक्शन है, तो इसका एक वो होता है, मतलब सिंबल होता है, इलेक्ट्रिक सिंबल, और इसका इलेक्ट्रिक सिंबल ये है, ये सिंबल है हमारे और गेट का कि ये इनपुट A, ये इनपुट B, और ये हमारे पास फाइनल आउटपुट Y। चलो यहां तक पूरा कंप्लीट कर लो, और कोई डाउट है तो भाई पूछो। नो सर।
राधिका मैडम कोई बात नहीं, आपको कुछ मिस नहीं हुआ है, यही मैंने स्टार्ट किया है, अभी आपको फिर से पता चल जाएगा। याद रखना, ये मैंने सिंपलीफाइड सर्किट डायग्राम बना के दिया है। यही काम जो ये मैंने डायग्राम बना के दिया है, यही काम हम पीएन जंक्शन से करवाते हैं। हम दो स्विच नहीं यूज करते, हम यही काम पीएन जंक्शन से करवाते हैं। तो पीएन जंक्शन एक चीज के लिए रिवर्स बाइसिंग का काम करता है, तो एक चीज के लिए वो फॉरवर्ड बाइसिंग का काम करता है। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ाया था, हाफ वेव रेक्टिफायर बनाया था कि भैया हाफ साइकिल के लिए वो फॉरवर्ड बाइसिंग का काम करता है, तो हाफ साइकिल के लिए वो रिवर्स बाइसिंग का काम करता है। भाई जैसी कंप्लीट हो प्लीज बता देना, और 1 मिनट। यस सर, हो गया। ओके सर। डन सर। चलो भाई, तो बढ़ते हैं आगे वाले पे। भैया दूसरा वाला हमारे पास जो लॉजिक गेट है, दैट इज एंड गेट। एंड गेट, एंड गेट का सर्किट डायग्राम चेक करो। सिंपलीफाइड सर्किट डायग्राम, जैसे मैंने कहा हम पीएन जंक्शन से काम कराएंगे ये वाला। इधर मैंने फिर से दो स्विचेस लिए, यहाँ पे कनेक्ट कर दी है मैंने बैटरी, और फिर फाइनली हमने कनेक्ट कर दिया अपना इलेक्ट्रिक बल्ब, चेक करने के लिए कि भैया ये इलेक्ट्रिक बल्ब हमारा ग्लो करेगा या नहीं। ये स्विच ए है और ये वाला स्विच हमारे पास स्विच बी है। यहाँ पे हमें ड्रॉ करना है अपना ट्रुथ टेबल, तो भैया ए बी और यहाँ पे वाई, और यहीं पे कर देते हैं इनपुट एंड आउटपुट। चलो, तो ये हो गया हमारे पास इनपुट। अभी भी देखो इनपुट दो है, इनपुट ए इनपुट बी, और हमारे पास आउटपुट एक ही है हमेशा, दैट इज वाई। तो यार अब चेक करके बताओ कौन सा स्विच ओपन करने से और कौन सा स्विच एक एक करके चार कॉम्बिनेशन लिख दो। पहले तो चार कॉम्बिनेशन में एक साथ लिख रहा हूं। चार कॉम्बिनेशन क्या? 0 0 0 1 1 0 एंड लास्ट वन विल बी 1 1। आ जाओ पहले वाले को। 0 0 मतलब ये दोनों ही स्विच ओपन है। अगर ये दोनों ही स्विच ओपन है तो मेरे को बताओ बल्ब ग्लो करेगा या नहीं? नो सर। नो सर। करंट फ्लो ही नहीं कर पाएगा। करंट को फ्लो Yes, sir. करने के लिए दोनों स्विच को पार करना पड़ेगा भैया। तो इधर तो हमारे पास आंसर आ गया 0 0। दूसरा वाला स्विच ए ओपन है लेकिन बी क्लोज है, अब बताओ। नो सर, करेगा नहीं सर। अरे जब ए ही टूटा हुआ है, ए ही ओपन है, तो करंट आगे तक ही नहीं जा पाएगा, तो बी को क्लोज करने का तो कोई फायदा ही नहीं निकला। तो इसलिए इधर भी आंसर 0 है। स्विच ए को क्लोज कर दो, बी को ओपन रखो, अब बताओ। नहीं करेगा सर। नहीं करेगा, क्योंकि वो क्या कर जाएगा, वो ए से तो पास कर जाएगा, लेकिन फिर अब बी के पास रास्ता नहीं है जाने का, तो भैया ये फिर से ग्लो नहीं करेगा। तो अभी भी आंसर कितना आया? 0। 0। लास्ट वाले में क्या कर दिया हमने? दोनों ही स्विच को क्लोज कर दिया। अब करंट फ्लो करेगा? हाँ करेगा सर। अब यस सर। करेगा। अब उसके पास प्रॉपर रास्ता है, अब बल्ब ग्लो करेगा। तो ये हो गया 1। 1। तो ये तो हो गया हमारा ट्रुथ टेबल। लेकिन अब ये चेक करो कि भैया इधर कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन लग रहा है, एडिशन या मल्टीप्लिकेशन? सर मल्टीप्लिकेशन। भाई मल्टीप्लिकेशन। 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 भी 0 आ रहा है, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। तो इधर हमारे पास हो जाएगा कि भैया मैथमेटिकल ऑपरेशन लग रहा है मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन को हम डिनोट करते हैं डॉट से। तो ये हो जाएगा आउटपुट इज इक्वल्स टू ए डॉट बी। आ गई बात इसका इलेक्ट्रिक सिंबल का, इलेक्ट्रिक सर्किट सिंबल। तो भैया ऐसे दो, ये बिल्कुल एलईडी बल्ब की तरह कि भैया ये हमारे पास एंड गेट का वो है सर्किट सिंबल, बिल्कुल एलईडी की तरह। अगेन 2 इनपुट्स ए एंड बी एंड दिस इज फाइनल वाई। राधिका मैडम सब चेक करके बताओ, अब तो कोई डाउट नहीं है, समझ में आ गया ये वाला? यस नहीं सर, एक रिपीट करना पड़ेगा थोड़ा सा। एंड वाला भी नहीं समझ में आया? थोड़ा थोड़ा आ गया। ठीक, तो कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्डेड लेक्चर देख लूंगी बाद में। बस आप राधिका मैडम जितना याद रखो, अगर हमारा स्विच ओपन है तो उसको हम मैथमेटिकल नंबर 0 से इंडिकेट करेंगे। अगर हमारा स्विच क्लोज है तो मैं उसको कौन से नंबर से इंडिकेट करूंगा? 1 से। आउटपुट मेरा बल्ब है, अगर बल्ब ग्लो करेगा तो उसको हम कहेंगे यस
और उसको नंबर Yes. 1 देंगे फिर से। और अगर बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है तो हम उसको कहेंगे नो और हम उसको लिख देंगे 0। Yes, sir. भाई जैसे कंप्लीट हो जाए बता दे, फिर आते हैं थर्ड वाले पे। कंप्लीट हो गया। हो गया? हो गया। चलो, हो गया done। सर। एक मिनट रुको, एक एक मिनट मिनट। रुको, लो। हाँ जी। यस सर, हो गया। चलो डन। भाई आ जाओ थर्ड वाले पे। थर्ड वाला है हमारे पास नॉट गेट। नॉट गेट मतलब उल्टा काम करता है एक तरीके से ये। भैया यहाँ पे स्विच दिया मैंने, यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया बल्ब, और भैया लास्ट में हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दी है बैटरी। अब आपको बताना है कौन सी, इधर एक ही इनपुट होगा, याद रखना मैंने कहा जैसे ये बस उल्टा काम करता है। तो यहाँ पे एक ही इनपुट है ए, और केवल एक ही आउटपुट है, दैट इज वाई, और ये हमारे पास बैटरी। तो इधर लिख लो भैया इनपुट एंड इधर लिख लो आउटपुट, एक ही है हमारे पास। तो दो ही पॉसिबिलिटीज है इधर। तो क्या दो पॉसिबिलिटीज है? एक के दो ही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, या तो 0 या तो 1। तो मेरे को बताओ 0 का मतलब मेरा स्विच ओपन है, तो जब स्विच ओपन है तो क्या बल्ब ग्लो करेगा? यस सर। नहीं करेगा, क्योंकि करंट जब यहाँ तक जा रहा है तो यहाँ पे जंक्शन आ रहा है। तो स्विच ओपन भले ही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सारा का सारा करंट यहाँ से चले जाएगा, तो बल्ब ग्लो करेगा। मतलब इसका हो गया आंसर यस। तो यस का मतलब कितना हो गया? 1। 1। अगर अब मैं स्विच क्लोज कर दूं तो क्या अब बल्ब ग्लो करेगा? नो सर। नो अब सर। बल्ब ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि जैसे मैंने स्विच क्लोज कर दिया तो भैया ये हमारा परफेक्टली कंडक्टिंग वायर बन जाएगा, और हमारा सारा का सारा करंट यहीं से पास कर जाएगा, तो बल्ब Yes, से तो sir. जाएगा ही नहीं। तो इधर बल्ब Yes, ग्लो sir. नहीं करेगा, नो, तो मतलब इसका Zero. आंसर 0। 0। तो अगर आप देखो इधर सारी चीजें उल्टी हुई है, 0 का आंसर 1 आया है, 1 का आंसर 0 आया है। मैथमेटिकल ऑपरेशन हम कह नहीं सकते, क्योंकि दो चीजें होती, एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, या मल्टीप्लीकेशन के लिए। तो इधर सीधा सीधा हम क्या लिखते हैं, y इज इक्वल्स टू a के ऊपर बार ड्रॉ कर देते हैं। बार का मतलब है नॉट, a नॉट, a बार, a रिवर्स। ये हो गया इसका मैथमेटिकल ऑपरेशन। बात आई इसका इलेक्ट्रिक सिंबल की, तो इलेक्ट्रिक सिंबल वही पीएन जंक्शन की तरह होता है, लेकिन इधर आगे एक कैप लगा देते हैं नॉट को रिप्रेजेंट करने के लिए। बस ये है इसका इलेक्ट्रिक सिंबल। कंप्लीट करो। एक मिनट। डन सर। सबका हो गया? Yes, sir. चलो यस सर। आगे बढ़ते हैं। अब आगे आते हैं हम अपने फोर्थ वाले गेट पे। अब याद रखो, अब हम सर्किट्स की बात नहीं करेंगे, हम लोग सीधे सीधे अपने मेन इश्यूज पे आ जाएंगे, क्योंकि हमारे जो मेन 3 सर्किट्स है, याद रखना वो ये 3 ही है। हमारे जो मेन 3 सर्किट है वो यही है, और गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट। तो ये एक तरीके से फंडामेंटल गेट हो गए ये तीनों के तीनों। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? अब हम इन तीनों के कॉम्बिनेशंस की बात कर रहे हैं। तो फोर्थ गेट हमारे पास है नॉर गेट। भाई नॉर गेट का मतलब क्या है? सीधा सीधा और प्लस नॉट। तो मैं यहां लिख रहा हूं, और नॉर गेट का मतलब क्या है? और प्लस नॉट। तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले चीजों को पास कराओगे और गेट से। तो भैया ये मैंने चीजों को पास करा दिया और गेट से। अब और गेट का जो भी आउटपुट आएगा, आप उस आउटपुट को किससे पास करा दोगे? नॉट गेट से पास करा दोगे। तो आप क्या मेरे को इसका ट्रुथ टेबल ड्रॉ करके दे सकते हो खुद से? अगर ये Yes, इनपुट sir. ए है, ये इनपुट बी है, ये और गेट का आउटपुट, ये मतलब बीच का इंटरमीडिएट आउटपुट है, तो इसको y1 लिख देना, और ये फाइनल आउटपुट है y। तो मेरे को अब एक प्रॉपर ट्रुथ टेबल चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ ट्रुथ टेबल में मेरे को क्या क्या चीजें चाहिए। ए, यहाँ पे b, यहाँ पे y1, और फिर लास्ट में मेरे को चाहिए यहाँ पे y। ए, बी, y1, और लास्ट में मेरे को चाहिए y। तो प्लीज एक बार ट्राई करो खुद से यार, सिंपल चीजें हैं। पहले तो अपने 4 कॉम्बिनेशन लिख दो, 0 0, 0 1, 1 0 एंड 1 1। अब आगे अपने आप सॉल्व करें।
तो भाई हमें पता है और गेट में एडिशन होता है 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1। अब इनका रिवर्स करना है क्योंकि नॉट गेट है, तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 0। बिल्कुल सही। तो यार इसको बार बार इतना बड़ा थोड़ी ड्रॉ करेंगे, ये कॉम्बिनेशन है, तो इसलिए हम इसको भैया, अब इसका नॉर गेट का सिंबल क्या है भैया, याद रखो, और गेट ड्रॉ कर दो, और गेट के आगे एक कैप लगा दो, तो समझ जाना कि भैया हमने और का नॉट कर दिया है, और गेट के आगे बस वो एक कैप लगा दो। और इसका मैथमेटिकल सिंबल क्या हो जाएगा नॉर गेट का, y इक्वल्स टू a प्लस b तो हो रहा है, इन दोनों का जो आउटपुट आ रहा था उसका रिवर्स कर रहे हैं, तो a प्लस b का होल इन रिवर्स। ये हो गया इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला, मैथमेटिकल ऑपरेशन। भाई किसी के माइक से डिस्टरबेंस आ रहा है, थोड़ा सा गाना म्यूजिक आ रहे हैं, बंद करें जरा उसे। नवनीत, अगर फिर से तुम्हारा माइक अनम्यूट हुआ क्लास से रिमूव कर दूंगा, दोबारा ज्वाइन नहीं कर पाओगे। गाने सुनने हैं तो क्लास अटेंड मत करो। सर हो गया। हो गया, चलो सर हो गया। बढ़िया। आ जाओ भाई फिफ्थ वाले पे। फिफ्थ वाला है हमारे पास नैंड गेट। भैया आप अपने आप समझ ही गए होंगे किस चीज का कॉम्बिनेशन है, मेरे को नहीं पता, अपने आप ट्रुथ टेबल वगैरह सब चीजें ड्रॉ करो। चलो इसमें मैं कुछ नहीं कर रहा, बस आपके लिए इतना और लिख देता हूँ भैया, ये होगा एंड प्लस नॉट, तो इसका डायग्राम ट्रुथ टेबल सब अपनी आप करो। बस ये इतनी लास्ट हेल्प मैं कर देता हूँ, ये चीज फिर से वही a b y1 एंड फाइनल y। चलो भैया लग जाओ काम पे, ट्रुथ टेबल ड्रॉ करना है। हो गया सर। हो गया सर। हो गया भाई, बहुत बढ़िया, बड़ी स्पीड में चल रहे हैं सब लोग, बहुत सही। यस सर। तो भैया ट्रुथ टेबल ड्रॉ करेंगे, a b y1 और ये फाइनल y। तो भैया इधर मैंने सबसे पहले तो वही चार कॉम्बिनेशन बना दिए हैं, दैट इज 0 0 1 0 0 1 1 1। तो भैया अब चेक करते जाओ क्या क्या होगा। सबसे पहले एंड है, मल्टीप्लाई 0 0 0 1। अब इसका उल्टा करना है, तो 1 1 1 0। तो बस इसका मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात करूंगा तो y इज इक्वल्स टू a डॉट b और इसका इनवर्स। ये हो गया इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला। और बात आई अब इसके डायग्राम की, तो मैंने बताया था कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन में क्या करना होता है, बिल्कुल एलईडी जैसा, और उसके आगे बस एक कैप लगा दो। ये हो गया भैया आपका नैंड गेट। चेक करके बताओ यहाँ तक भी कोई दिक्कत? नो सर। अब याद रखना, मोस्टली आपके सिलेबस में आपके बुक्स में ये 5 ही लॉजिक गेट्स गिवन है, और एंड नॉट नॉर नैंड। लेकिन 2 टाइप के गेट्स और हैं जो कभी कभी एग्जाम में रेयरली आ जाते हैं, तो भैया पढ़ना है जब रेयरली आ रहे हैं। तो आ जाओ भैया 6th वाले गेट पे, दैट इज XOR। XOR का मतलब इसको हम कहेंगे एक्सक्लूसिव और गेट। क्या चीजें क्लियर हो रही हैं? XOR का मतलब हम इसको क्या कहेंगे, एक्सक्लूसिव और गेट। आओ अब इसमें क्या लॉजिक है भैया, इसमें लॉजिक चलता है कि हमारा आंसर 0 कब आएगा, हमारा आंसर 0 तब आएगा जब हमारे इधर दोनों ही इनपुट्स, इधर लिख लो भैया साथ साथ, व्हेन बोथ द इनपुट्स आर सेम।
अगर मेरे दोनों इनपुट सेम है तो हमेशा उसका आउटपुट हम 0 लिख देंगे। और 1 कब लिखेंगे? 1 लिखेंगे व्हेन बोथ द आउटपुट्स आर डिफरेंट, सॉरी व्हेन बोथ द इनपुट्स आर डिफरेंट। समझ में आया यहां तक? यस सर। यस सर। तो इधर देखो भैया, ये हो गया हमारा ए बी और फाइनल भाई वाई। इसका सर्किट डायग्राम मतलब वो बता रहा हूँ इलेक्ट्रिक से हुए। हमारे पास और का ही सिंबल होगा क्योंकि एक्सक्लूसिव और गेट है तो और का ही चलेगा, लेकिन बस इसके आगे एक और लाइन इस तरीके से ड्रॉ करनी है। ये इनपुट ए, ये इनपुट बी और ये फाइनल आउटपुट हमारे पास वाई। तो आओगे इधर हमने क्या किया, सपोज मैंने 0 0 लिया तो इधर दोनों इनपुट सेम हो गए, दोनों इनपुट सेम हो गए तो आंसर भी क्या लिखूं यहाँ पे? 0 0। वेरी गुड। फिर मैंने लिखा 1 0, दोनों इनपुट डिफरेंट हो गए। 1 0 1 1 1 1 1 0 0। तो इधर आप देखो, इधर ना तो एडिशन लग रहा है, ना मल्टीप्लिकेशन लग रहा है, ना रिवर्स लग रहा है। इधर तो चीजें बिल्कुल ही अलग चल रही हैं। तो इसको हम मैथमेटिकल ऑपरेशन में किस तरीके से लिखते हैं? भैया लगाया तो हमने और का ही है ना, b प्लस ए प्लस बी और का ही लगाया, लेकिन बीच में बस यहाँ पे इस तरीके से एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे बीच के में कि भैया ये एक्सक्लूसिव और गेट है। तो ये जो एडिशन हो रहा है ये एक्सक्लूसिव एडिशन हो रहा है। यस सर, हो गया। हो गया डन। हाँ जी सर, हो गया। बढ़िया भैया, आ जाओ 7th वाले पे, बस किस्सा खत्म। 7th वाला है हमारा एक्सक्लूसिव नॉर गेट। एक्सक्लूसिव नॉर गेट। एक्सक्लूसिव नॉर गेट मतलब एक तो और हो रहा था, एक्सक्लूसिव और उसका नॉट। समझ रहे हो? बेसिकली हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्सक्लूसिव और प्लस नॉट। तो इधर मैं बेसिकली क्या कर रहा हूं, जो पीछे हमने कंडीशन लिखी है उसकी एग्जैक्टली अपोजिट हो जाएगी। हमारा आउटपुट 0 कब आएगा? व्हेन बोथ द इनपुट्स आर डिफरेंट। व्हेन इनपुट्स आर डिफरेंट। और हमारे पास 1 कब आएगा आपकी बात? व्हेन बोथ द इनपुट्स आर सेम। बस। तो भैया इसका ट्रुथ टेबल बिल्कुल सिंपल, वही ए बी एंड वाई। भैया 0 0 दोनों इनपुट सेम हो गए, क्या लिखें? 1 1 1 0 इनपुट डिफरेंट हो गए, 0 0 0 1 इनपुट डिफरेंट हो गए, 0 1 1 इनपुट सेम हो गए, 1 इनपुट सेम है, 1। यस सर। इसका भैया इलेक्ट्रिक सिंबल फिर से वही कि पहले तो एक्सक्लूसिव और बना दो, तो ये मैंने एक्सक्लूसिव और बना दिया। अब इस एक्सक्लूसिव और की जगह बस एक कैप और लगानी है टू रिप्रेजेंट दी नॉट। तो ये हो गया ए बी और ये हमारा आउटपुट वाई। डन सर। डन, वेरी गुड। अब यार इस हो गया, चलो बिल्कुल सही। अब यार इधर है ना एक चीज और, कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस हैं जिनसे आपके क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व होंगे, आपको उसमें ट्रुथ टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस हैं, तो पहले कुछ एक्सप्रेशंस आप अपने आप एनालाइज करना। फर्स्ट एक्सप्रेशन, अगर मैं आपको लिख रहा हूं a प्लस ए नॉट, मेरे को बताओ इसका आंसर कितना आना चाहिए? इसका आंसर कितना आना चाहिए? सोचो पहले आराम से, इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है ये। ए प्लस ए नॉट, भैया चेक करो क्या इसका आंसर हमेशा 1 आएगा या 0 आएगा या कुछ और आएगा? एक्सप्लेन कर देता हूं। सपोज आपने ए की वैल्यू 1 ली, तो मेरे को बताओ ए नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो 1 प्लस 0 करूंगा तो कितना आंसर आएगा? प्लस कर रहा हूं 1। सिमिलरली अगर आपने ए की वैल्यू 0 ली तो ए नॉट कितना हो जाएगा? 1। तो भैया 0 प्लस 1 तब भी आंसर कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इसको याद रखना कि अगर हम एक
इनपुट को उसी के नॉट से ऐड करें तो हमेशा आंसर 1 आना चाहिए। सेकेंड, अगर मैं 1 प्लस कोई भी एक वो इनपुट ले रहा हूं a, तो अब बताओ अब आंसर कितना आना चाहिए? सर इसका 1 इसका भी 1 ही आएगा। चेक Yes, कर sir. लेते हैं भैया। a की वैल्यू अगर मैंने 0 ली तो 1 + 0 1, अगर a की वैल्यू मैंने 1 ली तो 1 + 1 तब भी 1 ही आएगा भैया। एक और चीज, थर्ड, मेरे को बताओ अगर मैं सॉरी हो गया, एक मिनट, आई गॉट कंफ्यूज, एक मिनट रुको। a + a बार हो गया, 1 + a हो गया, डन। सिमिलरली अगर मैं 0 + a करूं, अब बताओ सर 1 ही आएगा। 1 कैसे आएगा? अब इधर हम नहीं कह सकते कुछ भी, क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 हुई तो आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। और अगर a की वैल्यू 1 ली तब जाके हमारे पास वो आएगा। तो भैया इस चीज में याद रखना, 0 + a, कुछ लोग क्या कर देते हैं a ही लिख देते हैं, वो अपना सिंपल मैथमेटिक्स लगा देते हैं कि भैया 0 के साथ कुछ भी ऐड करोगे तो वही तो आएगा, तो 0 + a a भैया। लेकिन ये मत लिख देना, 0 + a कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। 1 मिनट से कंप्लीट करो प्लीज। हो गया सर। 1 मिनट प्लीज ब्रेक। हाँ भाई सॉरी। तो यार इसलिए मैं बोल रहा था कि ये चीज याद रखना कि 0 + a को a मत लिख देना, इट कैन बी एनीथिंग डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ a। तो इट कैन बी 0 और इट कैन बी 1, तो इसको a मत लिख देना। तो बस बेसिकली इसको आप इस तरीके से लिखो कि इट विल नॉट बी इक्वल्स टू a। इट कैन बी, इट कैन नॉट बी। ये चीजें क्लियर हो रही हैं यहाँ तक? यस सर। बढ़िया। यस सर। बस एक लास्ट एक्सप्रेशन और, 0 और 1 भैया। फोर्थ मेरे को बताओ, अगर मैं a को इसके ही इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर कितना आएगा? हमेशा सोच लो, सॉल्व कर लो। a को उसके इनवर्स से हमेशा मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा? 0। भैया वेरी गुड, हमेशा 0 आएगा। कैसे? अगर आप a की वैल्यू 1 ले रहे हो तो a नॉट की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 1 × 0 0। अगर आप a की वैल्यू 0 ले रहे हो तो a नॉट की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो भी मल्टीप्लाई करके 0 आएगा। तो बस ये मेनली 4 एक्सप्रेशंस हैं जो आपको अब हमेशा याद रखने हैं। इनसे क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली सॉल्व होंगे। यस सर। बढ़िया। तो क्या कहते हो, पहले एक एक्सप्रेशंस पे क्वेश्चन कर लें ताकि तुम्हें क्लियरिटी मिल जाए? यस सर। चलो बढ़िया बढ़िया। एक सेकेंड भैया, ये तो नीचे था। चलो भैया मैं क्वेश्चन ड्रॉ कर रहा हूँ, एक बार मेरे को थोड़ा सा टाइम दो क्वेश्चन देखने का। यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ मैं क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट मार्क करना, ये आपके प्रीवियस ईयर्स का ही क्वेश्चन है, तो प्लीज इसको आराम से चेक करना। और हमारे पास यहाँ पे आ रहा है NAND गेट। एक सेकंड प्लीज, बी NAND गेट, ओके डन।
बाय माय मिस्टेक, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ। भैया आप पहले डायग्राम ड्रॉ कर लो मेरे साथ साथ, फिर मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगा कि इसमें क्या करना है आपको। ये हमारे पास एक इनपुट है ए, ये हमारे पास एक इनपुट है बी, और ये वाला गेट आपको दिख ही रहा है कि ये कौन सा गेट है, ये हमारे पास नैंड गेट है। हमने क्या कर दिया, जो नैंड गेट का आउटपुट आया था भाई, जो हमारे पास नैंड गेट का आउटपुट आया था और प्लस हमारे पास इनपुट ए, इन दोनों को हमने फिर से एक गेट से पास करा दिया और गेट से। मेरे को बताना है फाइनल आउटपुट क्या होगा। चेक करो, एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहले आप डायग्राम ड्रॉ कर लो आराम से, फिर देखेंगे क्वेश्चन क्या करना है। ऑप्शन बताता हूँ, ऑप्शंस क्या क्या गिवन थे कि भैया ये जो फाइनल है, फाइनल कॉम्बिनेशन, क्या ये और गेट की तरह बिहेव कर रहा है, या ये फाइनल हमारा नॉर गेट की तरह बिहेव कर रहा है, या हमारा आंसर 1 है, या हमारा आंसर 0 है। चलो अब क्वेश्चन समझ लो यार, हम नैंड गेट में दो इनपुट्स दे रहे हैं, इनपुट ए और इनपुट बी। तो नैंड गेट के लिए लिख लेता हूं, नैंड गेट के लिए मेरे पास कौन से दो इनपुट्स हैं, ए एंड बी। फिर हमने क्या किया, जो हमारा नैंड गेट से आउटपुट निकला, हमने उस आउटपुट को और ए को और गेट से पास करा दिया। तो और गेट्स में कौन कौन इनपुट बन रहा है, और गेट में इनपुट बन रहा है y1 एंड a। तो मेरे को बताना है कि भैया ये फाइनल आउटपुट y किसके बराबर होगा। ये क्लियर हो गया? यस सर। चलो डन। भैया आपको कोशिश करनी है कि आप इन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो मैंने साइड में लिखे हुए हैं उनकी हेल्प से सॉल्व कर पाओ। सर 1। 1 आ रहा है, चेक करते हैं। भाई किसी और का कुछ आंसर आया हो फटाफट बता दो। चलो भाई मैं एक्सप्लेन करना शुरू कर रहा हूँ। यार जैसे मैंने कहा कि इसको हम मैथमेटिकल, अवनीश तुम्हारा आ रहा है, ओके डन। चलो तो लेट्स सॉल्व इट। सबसे पहले मैं नैंड गेट के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। तो यार मैं लिख रहा हूँ सोल्यूशन यहाँ पे। नैंड गेट के लिए मेरे पास जो आउटपुट आया था y1, उसको मैं यही लिखूंगा ना, a डॉट बी, क्योंकि वो नैंड गेट है, a डॉट बी। यस सर। फिर मेरा जो फाइनल और गेट है y, उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, उसके लिए मैं लिखूंगा कि भैया उसमें एक तो इनपुट a आ रहा है और एक तो उसमें इनपुट y1 आ रहा है। तो ऊपर से y1 की वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस a डॉट बी। चेक करके बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है? नो सर। बढ़िया। अब इसमें से क्या आप a कॉमन ले सकते हो? a कॉमन लूंगा तो आ Yes, जाएगा sir. 1 प्लस b। बी। तो भैया मेरे को बताओ 1 प्लस b कितना हो जाएगा? सर 1
वन वन प्लस बी 1 हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया दैट इज ए इंटू 1। यार ये तो फिर गड़बड़ चल रही है, इससे तो हमारा कुछ भी प्रूव नहीं हुआ। एक मिनट रुको, मेरे को चेक करने दो भैया, हमने कहाँ गलती करी है, कुछ तो मिस्टेक चल रहा है इसमें। हमने लिखा ए डॉट बी, उसके बाद फिर हमने लिखा ए y1 प्लस ए, और y1 की वैल्यू भैया मैंने ये नैंड गेट दिया है तो इनवर्स भी करना पड़ेगा। Yes. इनवर्स करना पड़ेगा, एक चीज तो गलत करी है तो थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ। हमारे पास नैंड गेट था नीचे वाला, अगर हमारे पास नीचे वाला नैंड गेट था तो ये हो जाएगा ए प्लस ए डॉट बी का इनवर्स। यार मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है मैंने क्वेश्चन गलत दिया है, कुछ गड़बड़ चल रही है, एक मिनट रुको। चलो ठीक है, देखेंगे आगे। हाँ भाई, ये हो गया हमारे पास a डॉट बी। तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू आएगी a प्लस ए डॉट बी का ये वाला। यहाँ तक चेक करो पहले, यहाँ तक कोई डाउट है? No, sir. अब यार एक चीज और कर लो, एक चीज और कर लो प्लीज, यहाँ पे इसमें एक 5th पॉइंट और ऐड कर लो। इसको अभी मैं प्रूफ भी करके दिखा दूंगा कि यार अगर मेरे पास a डॉट बी इस पूरे का इनवर्स आ रहा है तो इसको मैं a इनवर्स प्लस b इनवर्स भी लिख सकता हूँ। इसको पहले लिख लो, मैं इसको प्रूफ करके दिखाता हूँ पहले आपको। Yes, sir. ठीक है, लिख लिया, चलो आओ मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। यार इसको हम ट्रुथ टेबल की हेल्प से प्रूफ करते हैं। तो अगर मैं ट्रुथ टेबल की हेल्प से प्रूफ करूं तो भैया एक काम करो, पहले a लिखो, b लिखो और मेरे को a डॉट b निकाल के बताओ। यहाँ पे मैं ट्रुथ टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ, तो लेट्स चेक। भैया यहाँ पे मैंने लिखा a, यहाँ पे मैंने लिखा b, तो कॉम्बिनेशन बना दिए 0 0 1 0 0 1 1 1। तो आप मेरे को बताओ पहले a डॉट b कितना लिखूं? तो ये हो जाएगा 0 0 0 1। अब इनका इनवर्स करो जरा, इनका इनवर्स कितना आएगा? 1 1 1 0। अब एक काम करो, यही सेम चीज अलग से फाइंड करो। भैया यहाँ पे कैलकुलेट करो a नॉट, यहाँ पे कैलकुलेट करो b नॉट, और फिर यहाँ पे कैलकुलेट करके दो a प्लस b का होल नॉट। मतलब आप कैलकुलेट करके दो a नॉट प्लस b नॉट। तो लेट्स कैलकुलेट। a अगर 0 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1। अगर a 1 है तो 0 1 0। b का भी नॉट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 1 0 0 0। अब मेरे को जरा इनको ऐड करके बताओ, इनको ऐड करके कितना आ रहा है? 1 0। तो यार चेक करो आपके पास ये वाली चीज और ये वाली चीज एग्जैक्टली सेम आ रही है या नहीं आ रही है? Yes, sir. भैया ये दोनों चीजें सेम आ रही है तो इसको भी हम एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दिया है। तो बस ये चीज थोड़ा सा याद रखना कि a डॉट b का होल इनवर्स इज इक्वल टू a इनवर्स प्लस b इनवर्स। a प्लस b का होल इनवर्स मत कर देना, ये गलत है, ये नहीं है, a इनवर्स प्लस b इनवर्स। यस सर। तो बस इसी चीज को मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा a प्लस a इनवर्स प्लस b इनवर्स। भैया जानबूझ के मैंने कन्वर्ट किया है ताकि चीजें सिंपल हो जाए। अब a प्लस a इनवर्स, तो देखो फर्स्ट वाला a प्लस a इनवर्स 1 1 प्लस b इनवर्स, तो मैंने कहा था 1 प्लस कुछ भी करो, 1 प्लस a या 1 प्लस a इनवर्स, वो भी कितना आएगा? हमेशा 1 ही आएगा। तो आपका फाइनल आंसर 1 है, दैट इज ऑप्शन सी। एक बार इसको पूरा कंप्लीट कर लो, और कहीं कुछ डाउट है तो भी पूछ लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्टली एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं कि आपको एक्सप्रेशन की हेल्प से प्रूफ करना है, क्योंकि ट्रुथ टेबल लिखने में टाइम लगता है। तो मोस्टली क्वेश्चन आपको ऐसे एक्सप्रेशन से ही प्रूफ करने के लिए आएगा। यस सर, हो गया। हो गया। अब आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ ट्रुथ टेबल वाला, उसको भी और चेक कर लेना। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स के टाइप से है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूजुअली इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता। तो भैया देखो क्या है क्वेश्चन। ये हमारे पास दो इनपुट्स A एंड B
इसको हमने पास किया नॉर गेट से, फिर इसी इनपुट को, इसी आउटपुट को हमने दो इनपुट्स की तरह यूज किया और इसको हमने फाइनली पास करा दिया फिर से एक नॉर गेट से। आप चाहे तो उसको मैथमेटिकली प्रूफ करना चाहो तो मैथमेटिकली प्रूफ कर लेना। ये है हमारे पास y1। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ने पहला पार्ट बोला है कि भैया एक तो इसका ट्रुथ टेबल ड्रॉ कर दो और दूसरा आपको ये बताना है कि ये फाइनल कौन से गेट की तरह एक्ट कर रहा है। क्या चीजें क्लियर हो गई हैं? यस सर। Yes, ये sir. फाइनल कौन से लॉजिक गेट की तरह एक्ट कर रहा है। तो एक काम करते हैं, इसका ट्रुथ टेबल बड़ा सा बनेगा तो हम साथ में मिलके सॉल्व करते हैं। भैया आई रिपीट, इसका ट्रुथ टेबल बड़ा बनेगा। सबसे पहले तो मैं फर्स्ट वाले नॉर गेट के लिए सॉल्व कर रहा हूं। अब चाहे तो है ना थोड़ा सा प्रैक्टिस से टेबल को छोटा बनाने की कोशिश करना। ए बी, नॉर का मतलब होता है ए प्लस बी और उसका इनवर्स, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे ए प्लस बी का इनवर्स कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए प्लस बी का इनवर्स और ये हमारा y1। तो पहले तो अपने को चार कॉम्बिनेशन बना दो। क्या चार कॉम्बिनेशन बनेंगे? 1 1 0 0 0 1 और 1 0। तो मेरे को बताओ y1 कितना लिखूंगा? पहले ऐड करो और उसका उल्टा लिख दो। तो 1 + 1 1, उसका इनवर्स 0। गुड। 0 इसको अलग अलग कलर से लिखता हूँ क्योंकि एक चाहिएगा। सिमिलरली 0 + 0 0 1। One. वेरी गुड। 0 + 1 1, उसका Zero. उल्टा 0। 1 + 0 1, उसका उल्टा 0 भाई बहुत बढ़िया। अब आपने क्या किया, इसी y1 को आपने बेसिकली दो इनपुट्स बना दिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों इनपुट्स को फिर से कॉम्बिनेशन में लाना पड़ेगा। क्या आपको ये चीजें समझ में आ रही है? यस सर। भैया हमने Yes. y1 को ही दो इनपुट्स बना दिए। तो मैं इधर क्या कर रहा हूं, अब नेक्स्ट वाले और नॉर गेट के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूं। लिख देता हूं यहाँ पे, हम भैया नेक्स्ट वाले नॉर गेट के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो अब हमारे पास आ जाएगा इस तरीके से एक लास्ट टेबल। इसको मैं मान लेता हूं फिर से अब a, इसको मान लेता हूं b। तो a b और ये आउटपुट y। लेकिन हमने y1 को ही दो पार्ट्स में तोड़ा। अगर y1 को ही दो पार्ट्स में तोड़ा तो अगर y1 की वैल्यू 0 है तो ऊपर भी 0 जाएगा और नीचे भी कितना जाएगा? 0 जाएगा। अगर मैंने इसको 1 कर दिया है तो नीचे भी कितना जाएगा? 1 जाएगा। वेरी गुड। तो भैया मेरे को बता दो इसका आउटपुट कितना कितना लिखूं? आपको शायद से नहीं समझ में आ रहा। इसको भैया आपको बिल्कुल इसको आपको एक ही टेबल में ड्रॉ करना है। प्लीज कंफ्यूज मत होना, इधर समझ लो फिर से। मैं y1 को 2 बार लिख देता हूँ। y1 को 2 बार लिखने से क्यों होगा? क्योंकि मैं y1 को 2 बार यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा भैया फिर से ये 0 0 1 1 0 0 इस तरीके से। अब मेरे को बताओ फाइनल y नॉर गेट ही है, तो फिर से इधर क्या करूंगा मैं? y1 + y1 का होल इनवर्स। y1 + y1 का होल इनवर्स। तो 0 + 0 0, उसका इनवर्स कितना आएगा? 1 0 1 + 1 1, इसका इनवर्स 0 0 + 0 1 1। अब क्या करो, a और b से मैच करो कि जो आपका ये फाइनल आउटपुट y है वो कौन से गेट की तरह बिहेव कर रहा है। ट्रुथ टेबल तो हो गया। तो 1 1 का आंसर 1 आ रहा है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, ऐड भी हो सकता है। 0 0 का आंसर 0 आ रहा है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, ऐड भी हो सकता है। तो अगर आपको कभी भी आंसर चेक करना हो ना तो डिफरेंट इनपुट्स वाले को कंसीडर करना। 0 1, इसका आंसर 1 आ रहा है, तो ये ऐड हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है? सर ऐड हो रहा है। तो ये फाइनल कौन से गेट की तरह बिहेव कर रहा है? और भैया वेरी गुड। क्वेश्चन खत्म। एक बार चेक कर लो आपको इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए हैं कैसे सॉल्व करना है? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। तो मैं इसी टाइप का एक और क्वेश्चन दे दूं, कर लोगे सॉल्व? Yes, sir. Done.
भाई किसी के माइंड से फिर से बड़ी डिस्टरबेंस। भैया साथ साथ डायग्राम ड्रॉ कर लो, आप तो रास्ता भी ड्रॉ कर लोगे तो भी चलेगा। भैया इधर फिर से हमारे पास आ गया ये वाला। चलो भाई, इसका ट्रुथ टेबल ड्रॉ करना है और आपको बताना है कि भैया ये फाइनल कॉम्बिनेशन किसकी तरह बिहेव कर रहा है। ये भी ऊपर भी नॉर गेट है, ये भी नॉर गेट है। इसको, इसके आउटपुट को ले लो y1, इसके आउटपुट को ले लो y2, और ये जो फाइनल नॉर गेट है इसके आउटपुट को ले लो भैया आप y। तो ट्रुथ टेबल ड्रॉ करना है एंड फिर से वही कि ये फाइनल कॉम्बिनेशन किसकी तरह बिहेव कर रहा है। लोगो भैया काम पे। ट्रुथ टेबल सब प्रैक्टिस का खेल है। कुछ लोग ट्रुथ टेबल पता है सिर्फ 2 में ही खत्म कर देते, 3 में, मतलब A, B और Y। वो आपको प्रैक्टिस से आएगा, लेकिन अभी फिलहाल तो भैया आप अपने हिसाब से देखो कि आप कितने कॉलम्स ड्रॉ कर रहे हो। जैसे मैं तो अभी ज्यादा कॉलम्स ड्रॉ करूंगा, A का भी, फिर Y1 का, फिर B का, फिर Y2 का, इस तरीके से। A, Y1, A, B, Y1, Y2 and then Y। 1, 2, 3, 4। तो भाई आओ साथ में मिलकर सॉल्व करते हैं। ए को सपोज मैंने 0 लिया, तो ये भी 0, ये भी 0, नॉर गेट से पास करो। बताओ कितना आंसर लिखूं? 0। अरे 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, उसका नॉट करना है तो 1 हो जाएगा। वेरी गुड। सिमिलरली ऐसे ही है ना, अपने वो कर दो। अब यहाँ पे सिमिलरली मैंने 1 लिया, भैया आप फिर से बता दो कितना हो जाएगा ये? 0। यहाँ पे फिर से 0 ले लो क्योंकि मेरे को 4 कॉम्बिनेशन बनाने हैं। 1 और यहाँ पे फिर से 1 ले लो तो ये कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, यही सेम काम बी के साथ कर दो। बी को 0 लिया तो ये कितना बनेगा? 1। इसको मैंने 1 लिया तो ये कितना बनेगा? 0। यहाँ पे फिर से अब 1 लेना। 1 क्यों लेना? रीजन है यार। एक चीज देखो, अब लोग इसी में गलती कर देंगे। कुछ लोग क्या करेंगे, इस वाले को भी 0 ले लेंगे। अरे लेकिन ए बी का 0 0 हो गया तो 2 बार यूज नहीं करना है वो कॉम्बिनेशन को, तो इसलिए यहाँ पे 1 लेना। अब 1 लूंगा तो फिर से कितना आएगा? 0। यहाँ पे 0 लूंगा तो कितना आएगा? 1। वो तो गया सिंपल। अब नॉर गेट है फिर से, तो 1 + 1 1 और 1 का अपोजिट 0। 0 + 0 0, उसका अपोजिट 1। 1 + 0 1, 1 का अपोजिट 0। 0 + 1 1 और इसका 1 होगा 0 सर। सर थर्ड वाला 1 नहीं होगा? 1 + 0 1, उसका इनवर्स 0। यस सर। अरे नॉर गेट फिर से देखो भैया, नॉर गेट में हम क्या कर रहे हैं? y1 + y2 और इसका रिवर्स कर रहे हैं। तो भैया y1 + y2, 1 + 1 1 आया, इसका इनवर्स करूंगा 0 आया। भाई समझ में आ रहा है? यस सर। ऐसे ही 1 + 0, 1 + 0 करूंगा 1 आएगा, 1 का इनवर्स फिर से 0। यस सर। चलो इधर, तो ये आपका फाइनल ट्रुथ टेबल हो गया। अब जरा ए बी से मैच करो। मैंने कहा था सेम इनपुट वाले को कंसीडर मत करना, आपको नहीं पता चलेगा। डिफरेंट इनपुट्स वाले से मैच करना है। 0 और 1 का आंसर 0 आ रहा है, तो क्लियर है ये कौन सा गेट बन गया होगा? मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा। मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा तो ये बनेगा एंड गेट। खत्म। चेक कर लो, इतना सा ही था लॉजिक गेट। अवनीश तुम्हारे यहाँ से इतना डिस्कस हो रहा है तो भैया चेक कर लो, बस ये खत्म हो गया हमारा लॉजिक गेट। सिंपल सा टॉपिक था, हलवा सा टॉपिक।
इस पे आप एक काम करना, Yes. आपके पास जितने भी क्वेश्चंस हो प्रीवियस ईयर्स के लॉजिक गेट्स पे, उनको लगा के भैया सॉल्व कर देना। अब हमारे चैप्टर का, इधर सुन लो, हमारे चैप्टर का